Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. सर सर इसमें बुक में 3 ही चैप्टर है ना, 11th क्लास के सिलेबस में 3 ही है ना ऑर्गेनिक का? 3 चैप्टर है ना? नहीं, एक ही है। यस, एक ही है बस। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है। और उसके आगे का हाइड्रोकार्बन वाला? हाइड्रोकार्बन में इसी में मिक्स करूँ? अच्छा, सॉरी, हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाइड्रोकार्बन एक है, मुझे याद है। देखो, मैं अपेंडिक्स में ओपन करता हूँ, ठीक है? अपेंडिक्स बोलता हूँ, कंटेंट्स में ओपन करता हूँ। यस सर, बता दीजिए ना कौन कौन सा एनसीईआरटी बुक में से है। हाँ, रुको, मैं ओपन कर रहा हूँ। मेरे पास ये पूरा चार्ट है इधर, ठीक है? बुक है क्या तुम लोग के पास? वहाँ पे खोल के बैठे हो क्या, प्रियांशु? यस सर। रुको, मैं यस सर, यस सर। एक मिनट। हाँ, देखो, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपके पास रेडॉक्स रिएक्शंस आपका फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोजन आप डाल दीजिए इनऑर्गेनिक में, जहाँ पे बुक में ही लिखते चले जाओ, ठीक है? उसके बाद एस ब्लॉक आपका इनऑर्गेनिक है। यस सर, लिख ले रहे। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक है। यस सर। देन आपका ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर है, ये एक यूनिट 12 और एक यूनिट 13। यस सर। और यूनिट 14 जो है ये आपका जनरल केमिस्ट्री में आता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, ये इसको आप जनरल केमिस्ट्री में डाल दीजिए। यस सर। सर और पार्ट 1 में? पार्ट 1 में जितने चैप्टर्स हैं सब आपका फिजिकल केमिस्ट्री में है। सारे? हाँ, सारे फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें आपको सर मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, देन पीरियोडिक टेबल को आप इनऑर्गेनिक में डाल दीजिए। उसमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों वहाँ लिख दीजिए, ठीक है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों लिख दीजिए, ठीक है? ये सर हो गया, ठीक है। और कुछ चाहिए? जिनको पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है? मेरे पास किताब का चैप्टर वाइज चैप्टर पीडीएफ है, आप चाहे तो आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और बोल दूं आपको, अगर देखो समय तो बहुत नहीं है क्योंकि ये सेशन काफ़ी बर्बाद हुआ है, तो इसमें आपके पास जो इनऑर्गेनिक का जो नोट्स बनाएंगे आप फ्यूचर में कभी अपने मन से भी, तो जो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो चैप्टर है, ठीक है? हाइड्रोजन एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, ठीक है? इसका आप प्योर नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी बुक से। मैं आपको दूंगा ही, लेकिन आप जो नोट्स बनाएंगे आप इसको देख के ही और दिमाग में रख के ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें इससे बाहर कुछ नहीं पूछता,
ठीक है, इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है सबसे पहले कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो आपको दूसरे किताब को प्रीफर करना है। ठीक, देखिए चले आते हैं अपने स्टडी पे वापस। ठीक है, कल आपको ये फंक्शन ग्रुप का प्रेफिक्सेस बताए थे, नाइट्रो अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन वगैरह, देन क्लोरो अल्केन आपको दिए थे ये आप पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक टर्म देखो, ये इम्पॉर्टेंट है इस जगह पे, इसका नेमिंग थोड़ा अलग किया गया है, दैट इज इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी अल्केन। तो ये जो इपॉक्सी है ये इसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर के वजह से आता है, मतलब एक कार्बन यहाँ, इसके साथ एक बॉन्ड इधर है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ये साइक्लिक नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बाकी जगह हाइड्रोजन होगा, इसका देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा और इसका 2 हाइड्रोजन इस तरीके से आएगा। तो इस ऐसे रिंग्स को हम एपॉक्सी वर्ड यूज करते हैं। देन बाकी सारा आपका नेमिंग दिखाया गया है। नाइट्रो शब्द नाइट्रो से बनता है, नाइट्रो अल्केन। ओ आर, दिस इज अल्कऑक्सी। ठीक है, तो अल्कऑक्सी से अल्कऑक्सी अल्केन बनता है। देन क्लोरीन के लिए क्लोरो शब्द आता है, और अगर अल्काइल ग्रुप लग गया तो क्लोरो अल्केन आएगा। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो वर्ड आता है, और ब्रोमो अल्केन वर्ड आता है आईपैक नेम में। आयोडीन के लिए आइडो, आइडो अल्केन। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो और फ्लोरो अल्केन। देन नाइट्रोसो, ठीक है, नाइट्रोसो में ये यहाँ पे देखिए जो बॉन्डिंग है आर का अल्काइल ग्रुप का वो नाइट्रोजन से हो रहा है, इसीलिए इसे नाइट्रोसो का नाम देते हैं। तो इस ये नाइट्रोसो अल्केन कहलाएगा। देन एपॉक्सी का भी आपको बताया, एपॉक्सी अल्केन। देन नेक्स्ट है हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल के लिए हम हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो नेमिंग दिखाया गया है ये आपका पुराना नाम है। देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या लिखा था कि अल्कोहल के लिए ओ एल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओ एल हमारा आईपैक नेमिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी शब्द भी हम प्रयोग करेंगे अपने नेमिंग में। हाइड्रोक्सी हमारा ओल्ड नेम है, कहीं कहीं हाइड्रोक्सी भी यूज किया जाता है। देन कब यूज करेंगे उसका देखते हैं। इन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शन मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो कंपाउंड्स विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इज इंडिकेटेड बाय द सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, पॉलीफंक्शनल कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन का चेन है इस टाइप का, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, अल्कोहल का ग्रुप लगा दिया, OH का ग्रुप लगा दिया, या कोई भी इनमें से उठाया और कोई भी ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया, तो इसे हम कहते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि जब हम नेमिंग करेंगे तो ये जो नेमिंग होगा ये होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और ये जो होगा ये होगा मेरा ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये जो नेमिंग है जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे पोजीशन बताएंगे। जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर इसका नेमिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5, हमने क्या किया, अल्कोहल सॉरी फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन दे दिया। अब यहाँ पे मेरा क्या आएगा, तो 4 चौथे पे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। मैं यहाँ पे ओल नहीं लिखूंगा, ओ एल नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम नाम में उलटफेर करते हैं, ताकि हमारा जो नेम्स है वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करे और एक सटीक नाम निकल के चला है। पॉली फंक्शन ग्रुप में हम इसी चीज को यूज करते हैं। देखिए अभी भी बोल रहा हूँ ये रूल्स नहीं है, रूल्स अभी हमारा बाकी है। ठीक है, अब देखिए द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अमंग वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स टू बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हैज बीन डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर। ऑर्डर कहने का मतलब है
कि इनमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल यहाँ लिखा था उसमें मैंने कार्बोजिलिक एसिड, ये जो COOH है, इसको मैंने प्रायोरिटी दिया और इसके पास से नंबरिंग चालू की, ठीक है, और OH के पास से नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसको प्रायोरिटी पहले दी जाती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये जो कार्बोजिलिक एसिड है इसकी प्रायोरिटी हर हर चीज़ से सबसे ऊपर होता है। तो नेमिंग हम हमेशा इसी से स्टार्ट करेंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। देन the prefixes for various functional groups are given in the following table. Prefixes for function group in polyfunction compound, ये पूरा एक टेबल दे रखा है और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लिख लिख के सबका प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी टेबल आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जितना भी टेबल दिया जा रहा है ऊपर से ये जो फंक्शन ग्रुप है किसको क्या कहते हैं, इस चीज़ का भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। देन अब हम चले आते हैं अपने राइटिंग द आईपीएक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारा रूल रेगुलेशंस चालू होगा। तो सबसे पहले क्या, प्रेफिक्सेस, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे देखिए एक लॉन्ग चेन है, ब्रांच है, फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रेफिक्स मेरा क्या लग जाएगा, प्रेफिक्स हो जाएगा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। यहाँ पे देखो ये जो ब्रांचिंग है ये मेरा प्रेफिक्स में चला जाएगा, ठीक है, ये मेरा प्रेफिक्स में चला जाएगा। मैं यहाँ नंबरिंग कर दे रहा हूँ, देखिए इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको 2, 3, 4 और ये 5वां हिस्सा, ठीक है, और इसको नंबरिंग कर देता हूँ 0 कंपाउंड नेम को। तो ये जो मिथाइल है ये मेरा 1 हो गया इस जगह पे। देन वर्ड रूट, वर्ड रूट मैंने क्या कहा है आपको, कार्बन चेन का लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन सॉरी कार्बन चेन ने मॉलिक्यूल का कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन मुझे यहाँ पे बन के दे रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा सेकंड पोजीशन वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है मेरे पास, ब्यूट। देन प्राइमरी सफिक्स, अब यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देखना। तो इस कंपाउंड में सभी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, क्या कंटेंट किए हुए हैं, तो सब मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड में है, तो ये मेरे पास प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 3। देन सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स मैंने किसको दिया है, तो अल्कोहल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स आया है, ठीक है, इसलिए जो ऊपर इतना टेबल वो बता रहे थे आपको उसका ये मतलब है कि हमको ऐसे ऐसे लिखना है, ये इस ऑर्डर को फॉलो करना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इस ऑर्डर को हमें फॉलो करना है और तब जाके नाम बना के लेना है। तो सबसे पहले देखिए, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ग्रुप है, मैंने क्या कहा था, फंक्शन ग्रुप से हम कार्बन के चेन को लेंगे 1, 2, 3, 4। तो तीसरे पोजीशन पे मेरे पास एक ब्रांच है, ठीक है, कौन सा ब्रांच है, तो मिथाइल का एक ब्रांच है। तो नेमिंग में क्या आ गया, देखिए 3 मिथाइल, तीसरे पोजीशन पे एक मिथाइल आ गया। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है मेरा, ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, मतलब अल्केन का कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है, उसके लिए क्या आ गया मेरे पास, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ जो वर्ड आ गया वो हो गया ब्यूटेन। अब हम क्या देंगे, अल्कोहल के बारे में लिखेंगे, तो अल्कोहल का पोजीशन भी लिखना होता है, हमको हर किसी चीज का पोजीशन लिखना होता है, ठीक है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे 1OL, 1 ऑल। हमको इससे पता चलता है कि 4 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, एक टहनी है, किसका टहनी है, तो मिथाइल ग्रुप का एक टहनी लगा हुआ है, और उस 4 कार्बन वाले कंपाउंड में जो पहला कार्बन होगा उस पे अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है। तो इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलता है और इसी चीज को हम आईपैक नेम की नेमिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है सबको यहाँ तक। देखो रूल्स अभी भी नहीं बताया हुआ मैंने, ठीक है, यहाँ तक जो बताया वो क्लियर है क्या, ठीक है। देन चलिए सेकंड सेकंड ग्रुप को आप देखिए, सेकंड ग्रुप में आप अपने कॉपी में इसको बनाइए
और उसमें नंबरिंग कीजिए कि कौन कौन सा नंबरिंग में कहाँ कहाँ बैठा हुआ, तब इस आईपैक नेम को आप चेक कीजिए। चलिए फटाफट खत्म कीजिए इसको। हो गया चेक करके? सेकंड वाला चेक करके हो गया या डाउट है कुछ? इसको क्या लिखना है? ब्रोमोप्रोपीन नहीं लिख सकते। चलो ठीक है, देखो 2 ब्रोमोप्रोपीन 1 ऑल, 1 इन 1 ऑल। अब देखिए यहाँ पे आईपैक नेमिंग में क्या है कि आपने कहा ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मान लो बना दे रहा हूँ 1 2 3। तो ब्रोमोप्रोपीन में आपने क्या किया, अल्कोहल को तो मार ही डाला, अल्कोहल तो आपने हटा ही दिया यहाँ से, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा करेंगे तो जितने बेवड़े लोग हैं सब मर जाएंगे जीते जी, ठीक? और आपकी फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी। देन दूसरा और दूसरा क्या लिखे है? दूसरा है आपके पास 2 ब्रोमो प्रोपीन 1 ऑल, ठीक? अब देखिए मेरे पास 3 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 कार्बन में मुझे हर किसी का पोजीशन बताना है। 2 प्रोमो प्रोपीन 1 ओल। अभी आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड को जो लगाया है, तो डबल बॉन्ड आपके नाम से, ये देखो ये जो नाम मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रूपम का जो यहाँ नेमिंग है, इस डबल बॉन्ड में ये पता नहीं चलता कि सॉरी इस नेम में ये पता नहीं चलता कि डबल बॉन्ड किसके साथ लगा हुआ है। देखिए यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो डबल बॉन्ड एक्चुअल में फर्स्ट कार्बन के साथ है, लेकिन आपके नाम से ये पता नहीं चलता कि डबल बॉन्ड कहाँ है। हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लग रहा हो, ये भी तो हो सकता है आपके नाम के हिसाब से। इसीलिए आईपैक नेमिंग जो है ये परफेक्शन हमको देता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी किसी भी चीज का पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे देखिए एन था, तो एन मेरा लगाया जो मैंने, यहाँ पे एन नाम में कहीं नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है उसका भी पोजीशन हमें देना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, 1 इन इसलिए लिखना जरूरी है खुशबू, क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड 2 बार 3 बार 4 बार भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको देखो पहले जो एग्जांपल्स कराया था इस टाइप का, तो उन सारे कंपाउंड में मैंने क्या किया था कि एक यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, फिर से एक डबल बॉन्ड दे दिया। तो हर जगह पे हमको ये पोजीशन बताना है। अब जैसे देखो यहीं पे अगर एक कार्बन और रहता है, मान लीजिए इसी में मैं यहाँ पे एक कार्बन और ऐड कर दूं CH3 का, ठीक है? और सॉरी CH3 में CH3 ऐड कर डबल बॉन्ड कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं CH2 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, ठीक है? तो इस जगह पे भी मेरे पास CH2 हो जाएगा, ठीक? अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ CH आ जाएगा फिर, ठीक है? देखो यहाँ पे अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरा 2 हो गया, कहाँ कहाँ, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे जो ऑलरेडी दे रखा है पहले से। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहाँ पे लिखूंगा 1 और 4, या 1 और 3 को मैं कॉमा से दिखाऊंगा। और जो इन शब्द है, इन के साथ में मैं यहाँ पे डाई इन लगाऊंगा,
जैसा कि आपको पहले बताया है, डाई, ट्राई, क्वाड, ये सब शब्द यूज होते हैं, आपको ऊपर में मैंने दिखाया, पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड जब आ जाएंगे तो वहां पे मैं डाई इन का शब्द प्रयोग करूंगा, लेकिन यहाँ पे कितना सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से हम लोग सिर्फ इन का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है अभी नाम, दोनों नाम में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने रूल्स के ऊपर। सबसे पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इसलिए सबसे पहले में दे रखा है। अब देखो इंपॉर्टेंट कैसा है, तो इस जगह पे क्या दिया गया आपको, 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन इधर, और एक कार्बन की ब्रांचिंग है इधर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखिए, कार्बन ब्रांचिंग में बहुत फर्क होता है, ब्रांच आपको कैसे भी मिल सकते हैं और कितने भी कार्बन का मिल सकता है। मान लीजिए ये एक ब्रांच, सॉरी ये एक स्ट्रेट चेन है, अब यहाँ पे एक ब्रांच लगा दिया गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट चेन फाइंड आउट करना। तो स्ट्रेट चेन में क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कार्बन उसमें अटैच हो जाने चाहिए और सबसे ज्यादा ब्रांचिंग भी कवर अप होना चाहिए। हमको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कार्बन की जो ब्रांचिंग है वो कवर अप होना चाहिए। तो अब आप गिनना चालू करो, कितने हैं कार्बन, 3 3 6 3 9 कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, और अगर इधर से जाए तो हमको 9 कार्बन दिख रहा है। ठीक है, अगर इधर से जाए तो 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है। ठीक है, अगर इधर से जाए तो हमको कितना कार्बन दिखेगा, 3 3 6 ही कार्बन दिखेगा। तो लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन मुझे कहाँ पे मिल रहा है, तो इस 9 वाले के पास मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसको लेके चलेंगे, मतलब जो मेरा अल्केन होगा वो नॉन शब्द को यूज करेगा। ठीक है, मतलब जो मेरा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा वो नोनेन कहलाएगा। ठीक हो गया, वर्ड रूट भी आ गया इसमें और प्राइमरी सफिक्स भी आ गया। ठीक है, देख लीजिए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट मेरा यहाँ पे है नॉन शब्द, और प्राइमरी सफिक्स मेरा एन के लिए, अल्केन के लिए आ गया। अब यहाँ पे ब्रांचिंग चली आई, तो फर्स्ट रूल हमको यही कहता है, इसी में ब्रांच का भी ब्रांच होता है। अब देखो आपके पास, आप जो पेड़ है, पेड़ हम देखते हैं, पेड़ में देखिए तो जो डाली होता है उस डाली से भी डाली निकला हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम उसी तरीके से लेते हैं कि एक पूरा टहनी है, पूरा, या यूं कहे तो पूरा जो पेड़ खड़ा है, उस पूरे पेड़ को हम स्ट्रेट चेन कह सकते हैं। उस पेड़ से एक डाली निकला हुआ है, जो उस डाली को मैं यहाँ पे ये सर्कल कर दे रहा हूँ, ये मेरा पहला डाली है। अब इस डाली से भी डाली निकलना चाहिए, मतलब इस ब्रांच का भी ब्रांच मैं बना सकता हूँ यहाँ पे कार्बन को जोड़ के। ठीक है, तो ये सब भी हमें चेक करना होता है कि ब्रांचिंग ऐसा हो कि कुछ मिस नहीं हो और मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल जाना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट क्या है, सिलेक्शन फॉर लॉन्गेस्ट चेन। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, ए नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन हमको मिल जाना चाहिए। दूसरा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच्ड साइड चेन। ठीक, चेन हमको ऐसा सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट चेन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें मुझे ब्रांचिंग कम से कम मिले। ऐसा ना हो कि हम ब्रांच पे ब्रांच बढ़ाते जा रहे हैं और चेन सबसे छोटा कर दें। ठीक है, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। वो इसलिए क्योंकि आप देखो, आपका जो पेड़ है, पेड़ का जो पूरा जो पेड़ खड़ा है, ताकत उसमें होती है, ब्रांचिंग में नहीं। डाली में कोई ताकत नहीं, आप डाली आराम से तोड़ सकते हैं लेकिन पेड़ को तोड़ नहीं सकते, पेड़ को आपको मशीन के द्वारा काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हमें अपनाना है, वही चीज फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ब्रांच का ब्रांच बनाया गया है इस जगह पे। यहाँ पे एक ब्रांच है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उसी का एक और ब्रांच निकाला गया है। ठीक, लॉन्गेस्ट चेन आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो यहाँ स्ट्रेट ऊपर से 6 ले सकते हैं, या फिर एक आप इधर से ले सकते हैं, ऊपर से आइए और ऊपर से जाइए और नीचे चले आइए। तो ये एक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक ये ऐसा गया
6 कार्बन का, यहाँ पे एक ऐसा गया 6 कार्बन का, दोनों जगह पे हमें 6 कार्बन ही मिले। लेकिन हमको क्या करना है अब हमें ब्रांचिंग देखनी है कि कहाँ पे मुझे कम ब्रांच मिलेगा, कहाँ पे मुझे ज्यादा ब्रांच मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिख रखा है 6 एटम चेन with one side chain और one branched side chain is rejected। ठीक है, रिजेक्टेड कहने का मतलब है ये जो ऊपर वाला है इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चेन तो हमको मिला, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांच का भी ब्रांच मुझे मिल गया। तो हम सबसे पहले सिंप्लिसिटी खोजने का प्रयास करते हैं। सिंप्लिसिटी कहने का मतलब देखिए, मैं एक पेड़ आपको यहाँ बना रहा हूँ, इस पेड़ का ठीक है, इस पेड़, ये पेड़ है, पेड़ की यहाँ पे डाली मैं मान लो ऐसे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये पेड़ का डाली निकाल दिया मैंने। अभी देखो इस पेड़ में हमको करना क्या है, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन देखो मैं यहाँ नंबरिंग कर रहा हूँ 1, तो ये जो 1 है ये मेरा ये पूरा तना के लिए आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखो मुझे क्या ब्रांच मिल रहा है, 2 टहनियां मिल रही हैं। तो एक टहनी मेरा यहाँ पे है ए और एक टहनी मेरा यहाँ पे है बी। इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ। एक यहाँ हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इस कंडीशन से ये एक मेरे पास टहनी निकल के आएगा और एक टहनी ये निकल के आएगा, ए और बी। ठीक है, तो यही कहता है कि जो ब्रांचिंग है, ब्रांच के भी ब्रांच में मुझे तकलीफ होगा। अब ब्रांच के ब्रांच कहने का क्या मतलब है, तो अभी मैं कहूँ कि ए का भी एक टहनी निकला हुआ, मतलब इस टहनी का एक टहनी निकला हुआ है, तो मुझे नेमिंग में या पकड़ने में दिक्कत होगा। या यूं कहे तो जब टहनी का टहनी निकला होता है तो वो थोड़ा कमजोर होता है, उसी तरीके से मेरा जो नेमिंग होगा वो भी यहाँ पे कमजोर दिखेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो नेमिंग है वो हम नेमिंग कहाँ तक रखेंगे, इसके साथ रखेंगे। ऐसा ये मेरा मेन चेन हो जाएगा और बाकी दोनों मेरे टहनियां हो जाएंगे। मेन चेन, जिसको पेरेंट चेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेरेंट चेन को मैंने यहाँ पे क्या कह रखा है हूँ, इसको मैंने कहा है ट्री, या फिर यूं कहे तो इसका पूरा का पूरा ये जो ढांचा है ये पूरा का पूरा मैंने इसको दे रखा है मेन चेन के लिए। ठीक है, देखो आपको आपको ये याद करना होगा और ये इस तरीके से आप याद करेंगे आपको आसान पड़ेगा। आपको और भी कोई तरीका अगर अपना समझ में आता है तो आप उससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। डायरेक्टली रटने जाएंगे रूल्स तो आपको कभी नहीं रटाने वाला। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड चेन। अब हमने जो चेन को सेलेक्ट किया है उसकी नंबरिंग कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग का तरीका दिखा है। अगर आपके पास सिंपल चेन है, सिंपल चेन मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है, देखिए यहाँ पे लोकेंट्स का वर्ड यूज किया गया। लोकेंट्स का मतलब है ब्रांचिंग। ठीक है, या तो यू कहे उस पेड़ की टहनियाँ। तो अगर एक सिंपल सा चेन है जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 आगे कार्बन होगा तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 5। और ये नंबरिंग हम किधर से भी चालू कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट साइड से चालू कीजिए, चाहे तो आप राइट साइड से भी चालू कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। ठीक, इसी चीज को अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज कैसे कर दूं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस 5 कार्बन पे मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे। तो मेरी जो नंबरिंग होगी वो अब कन्फाइंड हो जाएगी कि मुझे इधर से चालू करना है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि ये जो संख्या है ये 5 कार्बन की संख्या है, तो अगर आप इधर से चालू करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को पोजीशन सेम मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर गलती से एक कार्बन किधर भी हमारा बढ़ गया, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5 6, और तब मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो कंपलसरी मेरा जो नंबरिंग है वो नंबरिंग इधर से चालू होना चाहिए, 1 2 3 4
5 और 6। एक मिनट नहीं, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। वो इसलिए सही है, देखिए माय मिस्टेक, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन 2 है यहाँ पे, और इधर से देखिए अगर हम लेफ्ट से राइट आते हैं, इधर से इधर आते हैं, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन देखने को मिल रही है ये मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो जो लोवेस्ट नंबरिंग होगा वो नंबरिंग हमें लेके चलना है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। उसी तरीके से देखो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम ये ब्लू वाले के हिसाब से चलते हैं तो ब्लू वाले के हिसाब से हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 मिलेगा, और रेड वाले के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो रेड वाले के हिसाब से हमें डबल बॉन्ड का पोजीशन कितना मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो लोवेस्ट नंबरिंग मुझे जहां देखने को मिलेगी मैं नंबरिंग उधर से ही चालू करूंगा। तो ये गलत है और ये राइट है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ठीक है, मैं जब बोर्ड शेयर करूंगा तो आप ये नोट्स जब भी अपने कॉपी में लिखिए तो ये सारे एग्जांपल्स को आप लिखते चले जाइए, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इधर। ठीक है, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। देन उसके बाद दूसरा एग्जांपल दिया गया है फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप में मुझे उसको लोवेस्ट पोजीशन देना है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको भी लोवेस्ट पोजीशन मिलना चाहिए। ठीक है, नंबरिंग करेंगे अगर तो लेफ्ट साइड से 1 और 2 पोजीशन मिल रहा है, अगर हम राइट साइड से करते हैं तो इसको पोजीशन 3 मिल जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्मेट है वो जो दिया है यही करेक्ट है। अगर हम नेमिंग 1 2 3 4 करने जाएं तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट पोजीशन देना है लोकेंट्स को, ये जो लोकेंट वर्ड यूज किया गया है सिर्फ लोवेस्ट पोजीशन देना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये मेरा करेक्ट करेक्ट है, और नीचे से अगर हम इसे दें 1 2 3 4 5 तो ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन मेरा लोवेस्ट होना चाहिए। देन और भी एग्जांपल्स हैं इधर आगे में, देखिए यहाँ पे और भी सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं आगे। देखो अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग ब्रांचेस किए गए हैं। ठीक, क्या लिखा है, इफ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स। देखिए यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, और दोनों साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो दोनों की नंबरिंग क्या आएगी, इधर इथाइल को 3rd पोजीशन दिया गया है, और इधर मिथाइल को अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 3rd पोजीशन मिथाइल को भी मिलेगा। तो लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। अब हमको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो ये देखिए जो मेरा मिथाइल ग्रुप है ये स्टार्ट होता है एम से, ठीक, और ये स्टार्ट होता है ई से, इथाइल। तो अल्फाबेट्स में सबसे पहले ये आता है, तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से करेंगे। ये मेरा राइट होगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा, और वो मेरा गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलना है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पढ़ के लेना है, लिख के लेना है और प्रैक्टिस करके लेना। जो भी रूल मैंने अभी तक बताया आपको प्रैक्टिस करके लेना है। आप अपने मन से भी कुछ एक्स्ट्रा चेंज बना के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको?